ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा सीरीज़ का एक प्रवचन माय प्लान ऑफ कैंपेन जो कि उन्होंने मद्रास में दिया था। इसका जैसे हमने कल भी देखा था, इस लेक्चर का स्ट्रक्चर यदि हम एनालाइज करें तो हमको तीन मेजर थीम या तीन मेजर पॉइंट देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम थीम, इट इज़ यूनिक टू दिस माय प्लान ऑफ कैंपेन के स्वामी जी पे जब जितने भी आक्रमण हुए विदेश में भी और यहाँ भारत की भूमि में भी, उसका प्रति उत्तर या तो उसका रिप्लाई स्वामी जी ने कभी नहीं दिया। स्वामी जी का अब जैसे ठाकुर ने बिल्कुल कथामृत के शुरू में ही जैसे कि स्वामी जी के एटीट्यूड का एक आभास हमको मिल जाता है। पहली बार जब नरेन को इंट्रोड्यूस किया गया, आई थिंक उसी समय का ये एक इनसे ठाकुर एक कहानी है कि ठाकुर नरेन को कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो तुम क्या कहोगे। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था ठाकुर ने। तो नरेन ने क्या उत्तर दिया था कि वो मैं सोचूंगा कि लोकेरा भाव भाव मतलब हाव हाव मतलब जब हाथी जब बाजार से जाता है तो कुत्ते कैसे भौंकते हैं और हाथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब नरेन ने जब ऐसा कहा तो ठाकुर हंसने लगे और कहा कि नहीं, इतना दूर भी नहीं जाना है, अर्थात कि अपने मन में जो अपने निंदुक है उनके प्रति इतनी तुच्छता का भाव भी पोषण नहीं करना है। तो हमने देखा स्वामी जी के पूरे जीवन में कि स्वामी जी ने इस तरह का तुच्छता का भाव किसी के प्रति पोषण नहीं किया था। उनके खुद के जो निंदुक थे, यहाँ तक कि ये मजूमदार, जो कि इसके बारे में बाद में बोलेंगे स्वामी जी, या तो फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज, इनमें से किसी ने तो स्वामी जी की हत्या करने का प्रयास किया था। जब स्वामी जी ने कल हमको कहा कि देयर हैव बीन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ग्रोइंग अराउंड मी टेंडिंग टू थ्वार्ट मी, ओपोज माय प्रोग्रेस एंड क्रश मी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस इफ दे कुड। मेरे इर्द गिर्द इस तरह की कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया गया है जो कि भारत कल्याण के ये जो महायज्ञ है इस युग का, इसके साधित होने में कुछ लोग बाधाएं डाल रहे हैं। मेरा जो विकास है उस विकास में जैसे कि किसी तरह के विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्रश मी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस इफ दे कुड, यदि वो चाहते, यदि वो कर पाते तो मेरी हत्या भी कर सकते थे। तो ये जो क्रश मी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, कभी कभी हम तो लगता है कि स्वामी जी क्या थोड़ा ज़्यादा ही मेलोड्रामेटिक होकर के बोल रहे हैं, किंतु नहीं। वो जो प्रसिद्ध कहानी है कि स्वामी जी किसी के घर पे गए थे विदेश में, कॉफ़ी उनको पीने के लिए दी गई और जैसे ही कॉफ़ी का कप अपने मुंह के पास में लाए तो जैसे कि ठाकुर खुद कॉफ़ी के भीतर में प्रकट हुए और उन्होंने कहा इसको पीना मत, इसके भीतर में विष है, इस कॉफ़ी के भीतर में जहर मिलाया हुआ है। तो हमको लगेगा कि अरे ये बात क्या सही है कि कोई इस तरह से इतनी दूर तक जाएगा, साधुओं के प्रति इतनी ईर्ष्या कि साधुओं की हत्या करने के लिए वो तैयार हो जाए। तो किंतु देखिए कि इसी तरह का सिमिलर इंसिडेंट अखंडानंद जी के जीवन में भी है। अखंडानंद जी जब ये काठियावाड़ में एक शेठ के वहाँ पे रहते थे, अभी क्या था, ये शेठ बड़ा धनी था, तो अभी उसने सोचा कि ये अखंडानंद जी है, ये गंगाधर महाराज, और यंग है, चेहरे पे ब्रह्म तेज है, सुसंस्कृत है, सुसंस्कार उनमें भरे हुए हैं, साधु है, तो ऐसे किसी को अपने पास में रखा जाए जिससे कि क्या है कि अपना भी कल्याण हो। तो ये शेठ जी बार बार अखंडानंद जी को अपनी हवेली पे बुलाते थे। उस समय ही किसी ने अखंडानंद जी को चेतावनी दे दी कि ये शेठ के जो रिलेटिव है उनको ये डर लग गया है कि आप अभी इनकी संपत्ति को छीन लेंगे और वे लोग आपकी हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी अखंडानंद जी तो बेचारे भोले भोले थे एकदम। उन्होंने सोचा अरे साधु की हत्या करने का पाप कौन अपने सर पे ले सकता है, वो अभी भी बेचारे सतयुग में जीते थे, उनको पता नहीं अभी यहाँ पे कलयुग प्रारंभ हो गया है।
तो उस समय एक दिन वहीं पे एग्जैक्टली देखिए सेम मैकेनिज्म, जैसे स्वामी जी को कॉफ़ी में जहर न मिला के पिलाया गया था, ये शेठ जी के वहाँ पे भी एक दिन उनको कॉफ़ी दी गई। तो अब अखंडानंद जी ने ये कॉफ़ी का कप लिया तो देखा कि कॉफ़ी के ऊपर में ऑयल की तरह कुछ तरल पदार्थ तैर रहा है। तो अखंडानंद जी ने सोचा कि होगा कुछ कुछ नया इंग्रेडिएंट यूज़ किया होगा कॉफ़ी में, ये तो धनी आदमी है, ये लोग क्या क्या कॉफ़ी में डालेंगे किसको पता। तो अभी ये ऐसा सोच कर के अखंडानंद जी कॉफ़ी पीने लगे। अभी उसका टेस्ट भी बड़ा विचित्र आ रहा है, किंतु क्या है ना, अभी एक प्रोटोकॉल होता है ना कि गेस्ट के वहाँ पे गए हैं, वो कुछ खाने को पीने को दिया है, फिर आप रिजेक्ट करके उसको रख देंगे, वो भी तो ठीक नहीं लगेगा। तो फिर ये अखंडानंद जी ने पूरी कॉफ़ी पी ली। जब वापिस आए, आई थिंक झंडू भट्ट के घर पे ही उस समय वो रहते थे, वो विख्यात जिसके झंडू बोल कर के ये जो पूरा आयुर्वेद लाइन जो आज का चल रहा है, तो उन्हीं के घर पे वो रहते थे मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी ये वैद्य था, तो उन्होंने अभी जैसे ही अखंडानंद जी घर गए उनके, तो एकदम वॉमिट होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, बड़े ही बीमार हो गए। तो अभी उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने जिस वैद्य को जब कहा तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर में विष प्रयोग हुआ है, आपको पहले ही चेतावनी दी दी थी कि ये सेठ जी के जो रिलेटिव है आपकी हत्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। अखंडानंद जी बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं। और एक बार वो प्लेग का, अच्छा वो कहानी बाद में बताता हूँ, पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं वरना कहानियों से कहानियाँ निकलती ही जाएगी। तो अभी ये फिर से वही देखिए, भोले भाले इतने हैं, बीमार हो गए हैं, कैसे भी करके औषध का प्रयोग करके ठीक हुए हैं, फिर से वो उस शेठ जी के घर गए। वो जाना नहीं चाहते थे किंतु शेठ जी बार बार बुला रहे हैं, उनकी इनके ऊपर में इतनी निष्ठा एकदम प्रकट हो गई थी। तो फिर से उसके घर गए और फिर से उनको वही जहर दिया गया। और अखंडानंद जी, मतलब ये भी एक आश्चर्य की बात है, देखा कि फिर से कॉफी के ऊपर में वही तरल पदार्थ दिख रहा है, और जैसे कॉफी पीना प्रारंभ किया वही एक विचित्र तरह का टेस्ट आ रहा है। और फिर भी अभी दिया है तो हम होते तो उसको फेंक ही देते हैं कि क्या है ये, और झगड़ बैठते हैं शेठ के साथ में कि देखिए आपके रिलेटिव्स मेरी हत्या करना चाहते हैं। अखंडानंद जी ने फिर से कॉफ़ी पी लिया, फिर से वो जब वो वैद्य के वहाँ पे गए फिर से इतने बीमार हो गए, फिर से उनकी ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया गया, तब कहीं जा कर के उन्होंने ठीक ठीक ये समझा कि हाँ, यह सही सही मेरी हत्या का षड्यंत्र है। और इसी तरह की अच्छा, ये जो अखंडानंद जी का जो भोला भालापन है ना, जब प्लेग रिलीफ चल रहा था कलकत्ता में, तो उस समय हमको पता है कि स्वामी जी ने वो एक पैम्फलेट जो चिपकाने वाला आता है ना, वो दीवार के ऊपर में ऐसा एक तैयार करवाया था। उसमें लिखा था कि माँ भई ही, माँ भई ही, अर्थात कि डरो मत, डरो मत। और फिर ऐसा करके वो प्लेग के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग रिलीफ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा करके पैम्फलेट को कहीं दीवार पे चिपकाने के लिए, लोगों में सर्कुलेट करने के लिए अखंडानंद जी एक बार निकले। अभी देखिए कि ये जब ये हाई टेंशन एटमॉस्फेयर होता है उस समय आप ये सब करने को जाएंगे, आपको 10 बार सोचना है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इन स्पाइट के आप लोगों को सहाय करना चाहते हैं, लोग और ही कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। और उस समय कलकत्ता में एक ऐसी बात निकली थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेग का बहाना करके लोगों को झूठ मूठ का वैक्सीन दे रही है, झूठ मूठ की दवाई दे रही है, या तो फिर इनको क्वारंटाइन करना चाहती है, जिससे कि ये लोग कलकत्ता छोड़ के बाहर न जाए और दूसरे सिटीज में, दूसरे गांव में प्लेग न फैलाए। तो ऐसा करके गवर्नमेंट के ऊपर में एक बड़ा असंतोष उस समय चल रहा था। ये एक प्रजा में था, गवर्नमेंट में ऐसा था कि कुछ असामाजिक तत्व ये जो एक डेंजर का फायदा उठा करके लोगों के भीतर में एक तरह का अशांति खड़ा करना चाहते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो हमेशा यही क्रांतिकारियों का डर था। और क्रांतिकारी अभी उसमें भी, क्रांतिकारियों में भी 1857 का फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट अपना जो था, उस समय जो लोग बच के निकल गए थे ब्रिटिश के लोगों के चंगुल से, उन्होंने कुछ, उसमें से कुछ कुछ लोग साधु होकर के गांव गांव घूमते थे, ये रेवोल्यूशन का, ये उसका क्रांति का संदेश फैलाते फैलाते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वैसे ही साधुओं पे थोड़ी नाराजगी थी कि ये क्रांतिकारी है ना, कि सही सही साधु है ना, कि झूठ मूठ का कोई है। तो ये दोनों ओर से विस्फोटक परिस्थिति थी। और इसी विस्फोटक परिस्थिति में अपने भोले भाले अखंडानंद जी ऐसा वो पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने को निकले। अभी जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, कुछ भक्तों ने देखा कि अरे महाराज इस तरह की परिस्थिति में जा रहे हैं, तो उन्होंने महाराज को कहा
कि अभी आप जिस लोकालिटी में जाएंगे ना, वहाँ पे बड़ी टेंस सिचुएशन है, लोग भी बड़े उत्तेजित है, पुलिस वाले भी डंडा लेकर के खड़े हैं, कब क्या हो जाए कुछ ठीक नहीं, आप वहाँ पे मत जाइए। तो ये तो अखंडानंद जी है, उनको तो ये सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा है कि ये तो कलकत्ता में प्लेग रिलीफ करना ही है, तो ये लोकालिटी में नहीं जाएंगे, उस लोकालिटी में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अखंडानंद जी सीधे निकल गए। अभी जैसे वहाँ पे पहुँचे, देखा एक कुछ लोग खड़े थे, ऐसा ही कुछ ट्रबल, मतलब ट्रबल वॉज ब्रूइंग, इंग्लिश में कहते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली थी, ऐसी मतलब तैयारी करके कुछ लोग वहां पे खड़े थे और कुछ पुलिस कांस्टेबल भी खड़े थे। अभी अखंडानंद जी जाकर के उनको सीधा सीधी जाकर के कहने लगे, देखिए प्राण की भी परवाह नहीं है, और कोई होता तो वहां से ये सब देख करके वो दूसरे रास्ते से निकल लेता। अखंडानंद जी सीधा सामने जाकर के खड़े रह गए और ये पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, कहने लगे रामकृष्ण मिशन की ओर से रिलीफ हो रहा है वगैरह वगैरह। तो अभी ये जो लोग थे उन्होंने सोच लिया कि ये वैक्सीन देना चाहता है, और उस समय ऐसी बातें चल रही थी। अभी भी गांव गांव में किसी किसी गांव में देखेंगे ना कि वैक्सीन से इम्पोर्टेंस हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, ऐसा सब वो बहुत चित्र विचित्र बातें वो फैलाई जाती है। तो अभी इन्होंने जो लोग खड़े थे उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल हमको कुछ गड़बड़ करने के लिए यहाँ पे आया है, तो वो सीधा अखंडानंद जी को मारने के लिए दौड़े। अभी अखंडानंद, अभी जब मारामारी की बात आ जाएगी तो इनको तो दौड़ना ही पड़ेगा। अभी दौड़ करके यहाँ कांस्टेबल के पास में गए तो कांस्टेबल ने सोचा कि ये क्रांतिकारी ना कि ऐसा कुछ है, निश्चय ये भी कुछ यहाँ पे इंसाइटमेंट जिसको कहते हैं ना, तूफान जब चालू होता है, रायोट चालू होता है, कोई कोई लोग जाकर के लोगों को उत्तेजित करते हैं, तो ऐसा इंसाइटमेंट करने के लिए ये यहाँ पे आया है। तो एक ने वो लाठी दिखा करके कहा, रष्टा बड़ो घोड़िए पड़ छे देखछी मने कि ये जो करुणा का ये जो रस है तुम्हारे भीतर में लोगों के प्रति, ये बड़ा ही बहुत ज्यादा निकल रहा है तुम में से, देख रहा हूँ। तो पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, थोड़ा सा डंडा मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं, तो अभी क्या करे, फिर ये जो डिवोटी था साथ में, फिर सब लोग उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, अखंडानंद जी भी दौड़ रहे हैं, क्या करे क्या ना करे। तो ये डिवोटी का प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि किसी के घर में ले गया, और कोई डिवोटी या पहचान वाला था, और उसमें जाकर के उनको छुपा दिया। तो ये उनकी सरलता का उदाहरण। किंतु ये देखिए कि साधुओं की हत्या करना ये कोई नई बात नहीं है। अपने संघ में ही देखिए कि त्रिगुणातीतानंद जी महाराज कैलिफोर्निया में थे, और एक पागल ने आकर के बॉम्ब ब्लास्ट करके उनकी हत्या कर दी थी। तो ये पागल लोग हैं, या तो फिर ये मोटिवेटेड लोग हैं, कुछ कुछ लोग जिनका कि बिजनेस जो है वो खतरे में आ जाता है, ऐसे लोग हमारे साधुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब हम इस तरह से इंटरफियर करने, इनकी दृष्टि से इंटरफियरेंस, हमारी दृष्टि से जगत कल्याण। तो देखिए कि जगत कल्याण करते करते भी आपको ये सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक स्वामी जी के साथ में ये सब होता रहा, और स्वामी जी ने खुद ने कहा है, वो न्यू डिस्कवरीज किताब जो है उसका फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम, उसमें बहुत ही डिटेल में स्वामी जी के अगेंस्ट में ये जो आक्रमण होता रहा, परसिक्यूशन स्वामी जी का होता रहा, बड़ा ही डिटेल उसमें चितार, बड़ा ही डिटेल हमको लेखन मिलता है। ऐसा है कि स्वामी जी किसी के घर पे गए हैं, किसी ने उनको बुलाया, सज्जन ने, कि आप आइए इस शहर में रहिए, प्रवचन कीजिए। स्वामी जी गए हैं तो पहले ही अभी ये सज्जन, अभी ये मिशनरीज लोग हैं जो कि स्वामी जी के जो विरोधी थे, वो लोग, विरोध पक्ष क्या करेगा कि पहले तो ये जो सज्जन जो उनको बुला रहा है उसके किसी रिलेटिव्स को, जिसके ऊपर में ये सज्जन का भरोसा है। अभी कोई रैंडम आदमी जाकर के फोन करके कुछ बताएगा तो ये नहीं विश्वास करेंगे। तो पहले तो साइकोलॉजी देखिए कैसे काम करती है। पहले तो ये सज्जन का कोई भरोसा पात्र आदमी है, उसको फोन करके बोलेंगे कि देखिए हम तो ये वाइट पीपल है, गोरे लोग हैं, हमारी तो सुपीरियर सिविलाइजेशन है, सुपीरियर रिलीजन है, ये काला आदमी, काला फकीर कहाँ वो गुलाम देश से आ गया, कहाँ वो अंधश्रद्धा हम में फैला रहा है, और आपकी ये जो रिलेटिव है वो समझते ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, उनको फोन करके बताइए कि काले आदमी का चरित्र कितना खराब है। वो इससे पहले जिस सज्जन के घर पे रह रहा था, वहां पे ये जो काम वाली बाई थी या उनकी लड़की थी, उसके साथ में इसने इस तरह का दुराचार किया है, ऐसा हमको समाचार मिला है। अभी ये रिलेटिव भी थोड़ा सा ये प्रभावित हो जाएगा, यार ये चर्च के बड़े बड़े लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं, तो फिर वो अपना वो सज्जन जिसके यहाँ पे स्वामी जी रुकने वाले हैं, उसको कोई भरोसा पात्र आदमी, साइकोलॉजी
वो उसको फ़ोन करके बताएगा कि ये जो काला फकीर जो आपके घर में रुक रहा है उसका चरित्र तो बड़ा ही खराब है, आपके घर में ये लड़कियां भी है, आप संभालिएगा वरना वो कब से क्या कर देगा। तो इस तरह से स्वामी जी खुद कहते हैं मेरे पास में कुछ कुछ इनविटेशन आते थे, बाद बाद में वही लोग मुझे मैसेज करके बता देते थे कि नहीं नहीं इसको मत बुलाइए, अभी एक काम कीजिए हम लोग बिजी है, बाहर जा रहे हैं, इसलिए अभी आप मत आइएगा। पोलाइटली डिक्लाइन तो कर रहे हैं किंतु स्वामी जी समझ गए कि मामला क्या है इसके पीछे। तो इस तरह के बहुत कुछ स्वामी जी के साथ में हुआ था। स्वामी जी ने जब तक अमेरिका थे या तो फिर उससे पहले भी कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु अब उत्तर देने की बात क्यों आ गई, देखिए हमने कल देखा था कि ठाकुर क्या कहते हैं। ठाकुर दो कैटेगरी बनाते हैं। सांप को कहा कि तुमको डसना नहीं है, तुमको फोर्स करनी है जिससे कि तुम अपनी आत्मरक्षा कर पाओ, किंतु साथ साथ में ही क्या कहा कि साधु को आत्मरक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि साधु की साधना ही है जितना दुख कष्ट आए उस सबको सहन करके इससे परे जाना, टू ट्रांसेंड द पेन्स एंड सफरिंग्स हैप्पीनेस ऑफ दिस लाइफ। तो अब ठाकुर ने जब ऐसा कहा तो प्रश्न होगा कि स्वामी जी क्यों अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उन्होंने आगे कदम किया। तो उसका उत्तर भी स्वामी जी ने ही एक जगह पे दिया है। कहते हैं कि देखिए ये संघ का कार्य प्रारंभ होने वाला है। उस समय यदि हम भारतीयों में, जैसे हमने कल देखा था कि अमेरिका में स्वामी जी गए इस आशा के साथ में कि अमेरिका में योग और वेदांत भारतीय आध्यात्मिकता को यदि एक सराहना मिलेगी तो उसका 1000 गुना असर ये भारतीय गुलाम मानस पे होगा। तो ये यदि पॉजिटिव असर यदि होती है तो नेगेटिव असर भी 1000 गुना होकर के होगी। यदि ये गोरे लोग ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि स्वामी जी का चरित्र अच्छा नहीं है तो भारत में भी इस तरह की बात 1000 गुना होकर के फैलेगी। और ये बेलूर मठ तो बाद में बना, ये रामकृष्ण संघ जो कि नाम उनके मन में था, वो रामकृष्ण संघ का जो कार्य प्रारंभ होने वाला था वो वही प्रारंभ से ही मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए स्वामी जी को ये प्रतिकार या तो फिर प्रति आक्रमण करने की आवश्यकता पड़ी। और स्वामी जी ने प्रति आक्रमण करने के पहले ही क्या कह दिया कि मैं अभी भी वही सन्यासी हूं जो कि आज से कुछ साल पहले दंड कमंडलू लेकर के आपके शहर में जिसने प्रवेश किया था, और मैं वही सन्यासी हूं जिसके सामने ये विशाल जगत खुला पड़ा हुआ है, खुला आसमान, खुला समुंदर, खुली नदियाँ, खुले पहाड़। मैं जब चाहूँ आपका शहर छोड़ करके, आपका ये जो एक कंफर्ट जोन आपने खड़ा किया मेरे लिए, वो छोड़ करके कभी भी मैं जाकर के सन्यासी की तरह रह सकता हूँ। और ये स्वामी जी के लिए सिर्फ बातों की बातें नहीं थी। प्लेग जब प्रारंभ हुआ स्वामी जी ने कह दिया मठ बेच करके हम लोग, आमरा तो गाछ तलार साधु, हम लोग तो पेड़ के नीचे रहने वाले साधु है, ये मठ फट क्या है हमारे लिए, मठ बेच देंगे किंतु गरीब लोगों ये प्लेग के रोगियों की सेवा करेंगे। वो तो अच्छा था माँ वहाँ पे थी और माँ ने बोल दिया कि तुम कौन होते हो मठ बेचने वाले। देखिए और किसी को ऐसा कुछ कहा जाता तो उसके मन पे क्या बीतती, किंतु ये स्वामी जी है अपना खून मने अपने देह अपने हृदय का खून बहा करके, ये डायबिटीज वगैरह उनको तो स्वामी जी को वहीं पे तो सब अमेरिका में प्रारंभ हो गया था। स्वामी जी ने कहा मेरी पूरी प्राण शक्ति मैंने बहा दी है अमेरिका में वेदांत और योग का प्रचार करते करते। तो वहीं से तो ये डिसीज सब स्वामी जी के शरीर में आ गए। तो अपना हृदय का खून लहू बहा करके जिन्होंने मठ की स्थापना की है, उसी स्वामी जी को माँ ने कह दिया कि मठ किसका है, मठ तुम्हारा थोड़ी ना है तुम उसको बेचोगे, तो ठाकुर का मठ है। तो ये मतलब स्वामी जी के लिए सब बातें की बातें नहीं थी कि अभी भी पूरा जगत मेरे लिए खुला है, ये सही सही ये जो भी हाथ में आया फेंक देने के लिए वो तैयार थे। और आखिर में ऐसा किया भी सही। आखिर में जब सेकंड टाइम स्वामी जी अमेरिका से लौटे थे, उन्होंने अपने को विड्रॉ कर दिया था मठ के ये जो गवर्निंग बॉडी से, और उनके गुरु भाइयों को ही धीरे धीरे करके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था। यहाँ तक कि स्वामी जी ने ये जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा था उनके घर पे, तो जो कुछ कर्ज लिया था तो मठ से कर्ज लिया था। अभी देखिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अपने खुद ने अमेरिका जाकर के मेहनत करके पैसा कमा के लाए हैं मठ चालू करने के लिए, उसमें किंतु अपनी माँ के लिए अपने भाई बहन के लिए घर की व्यवस्था करनी थे। मठ में से 5000 का कर्जा लिया है, और ये कर्जा चुकाने के लिए सेकंड टाइम जब स्वामी जी अमेरिका गए, पता है कैलिफोर्निया में प्रवचन दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य धीरे धीरे करके बिगड़ता जा रहा है, किंतु सर के ऊपर में वो चिंता है कि वो 5000 का कर्ज चुकाना है मठ को।
वो अपना ही मठ है, अपने ही मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया है, किंतु फिर भी अपने पर्सनल कार्य के लिए जो 5,000 लिए, 5,000 का कर्ज चुकाना है। इस चिंता में ही स्वामी जी ने ये जो बात बात में ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में बीमार होने के बावजूद भी ये जो एक के बाद एक प्रवचन देना चालू रखा। सब समय ये टेंशन कि 5,000 कब खत्म हो, मैं कब वापस दे पाऊँ, कर्ज से मुक्ति पाऊँ। और ये 5,000 जब हो गया तब फिर उन्होंने कैलिफोर्निया का कार्य समाप्त करके भारत आके पैसा दे दिया और फिर अपने को विड्रॉ कर लिया। देखिए ये थे स्वामी जी। तो इस स्वामी जी को कोई डरा सकता है क्या? तो स्वामी जी पहले ही कह देते हैं कि जो लोग मुझे डराना चाहते हैं, मुझे धमकाना चाहता है, उनके जो वे लोग क्या बोलेंगे मेरे प्रतिकार से, इस बात की जैसे मुझे परवाह नहीं, वैसे ही ये जो तमस में जो घिरे हुए लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि हिंदू सन्यासी को चुपचाप रहना है, उसको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, किसी बात का प्रतिकार नहीं करना है, वही ठाकुर की वो कहानी याद दिलवा करके कि हमको तो फौंस भी नहीं मारनी है, तो उन लोगों वे लोग भी मेरे इस प्रतिकार से क्या सोचेंगे इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। क्योंकि स्वामी जी यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में नहीं, समस्त रामकृष्ण संघ के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा, पौधा जब छोटा होता है उसको आपको एक बैरियर बना करके प्रोटेक्शन में रखना होगा। आज रामकृष्ण संघ इतना बड़ा हो गया है कि 10-15 कंट्रोवर्सी यदि आके चली भी जाए तो हमको बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किंतु वो सब कार्य का प्रारंभ ही हो रहा था। उस समय ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आके गले में लग जाए तो फिर एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे भविष्य के लिए। ये सब सोच करके स्वामी जी ने ये प्रतिकार किया, प्रति आक्रमण किया। और उसमें भी स्वामी जी जो जिस सेंटेंस में हम रुके थे, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वी हियर सो मच टॉक इन दिस वर्ल्ड, सो मच टोल टॉक इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिबरल आइडियाज एंड सिंपैथी विद डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये जो लिबरल लोग हैं कुछ इस जगत में, उनसे हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, टोल टॉक बड़े बड़े वो बातें हम सुनते हैं कि गुजराती में शब्द है बणगा फूंकवा। आई डोंट नो कि इसका हिंदी क्या होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि हाँ, दूसरों का जो ओपिनियन है उसके साथ में हमको सहानुभूति रखनी चाहिए। दैट इज वेरी गुड, ये अच्छी बात है। बट एज अ फैक्ट वी फाइंड दैट वन sympathizes with another only so long as the other believes in everything he has to say। ये बात तो बड़ी अच्छी है थियोरेटिकली, किंतु प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं? प्रैक्टिस में हम लोग ये इवन ये जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल तथा कथित ये जो मुक्त विचार वाले जो लोग हैं, वे लोग दूसरे के साथ में सहमत तभी तक ही होते हैं जब तक दूसरे लोग उनके खुद के विचारों के साथ में सहमत होते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जैसे ही अपने विचारों के विरुद्ध में कुछ बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही ये तथाकथित लिबरल सीधा नाराज होकर के उसके साथ में झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात स्वामी जी ने नहीं कही, ये मैं कह रहा हूँ। बट एज सुन एज ही डेयर्स टू डिफर द सिंपथी इज गॉन दैट लव वनीशिस। स्वामी जी थोड़ा सा उसको माइल्ड करके कहते हैं, जैसे ही सामने वाला हमारा विरोध में बात करता है या तो फिर उसके विचार हमारे से भिन्न तरह के होते हैं, वैसे ही उसके प्रति करुणा और उसके प्रति का प्रेम हमारे मन में से अदृश्य हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। देखिए आजकल न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते होंगे उनको इस सेंटेंस का कितना एक्यूरेट है आज के युग के लिए वो बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बारे में यदि आज के युग को लेकर के चर्चा की जाए तो पूरा एक क्लास खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लास खत्म हो जाएंगे। इतना सब कुछ हम ये जो विदेश में जो लोग हैं तथाकथित लिबरल, वो भारत के ऊपर में, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो एक ओपिनियन देते रहते हैं, सब समय नेगेटिव ओपिनियन। भारत में आएंगे तो क्या देखेंगे? गरीबी दिखेगी, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। पहले तो ऐसा अभी तो मैं ये सब विदेशी लोगों को ज़्यादा पढ़ना बंद कर दिया है, किंतु एक जो हिंदू एक गुलाम मानस होता है ना अपना एक, तो पहले एक था मेरा कि अच्छा बीबीसी पे वो भारत के बारे में, वाराणसी के बारे में कोई एक रिपोर्ट आया है, क्या है देखते हैं उनका डॉक्यूमेंट्री क्या कहता है। तो ये लोग भी करेंगे, क्या करेंगे, ये जो वाराणसी जाएंगे, फिर ये काशी वृंदावन जाएंगे, धार्मिक स्थानों पे जाकर के जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये लोग कुछ असंतोषी तत्व होते हैं ना, असंतोष तो सभी सोसाइटी में सभी लोगों में होता है, तो कुछ असंतोषी तत्व होते हैं, वो कूड़े कचरे का वो वीडियो लेंगे, फिर असंतोषी तत्व का वीडियो लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अरे भारत में यही है, सब गरीबी है, असंतोष है, डिससेटिस्फेक्शन है और ये कूड़ा कचरा, कितना गंदा भारत है। तो अभी कुछ दिनों पहले अभी ये जो एक वीडियो
सब तरह के चल रहे हैं। अमेरिका में वो जो एक हत्याकांड हुआ उसका आप वीडियो देखेंगे, वो गली देखेंगे, जो स्ट्रीट कहा जाता है कि बड़ी फेमस स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में पूरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, पूरा जगत देख रहा है। कोई कोई लोग बोल भी रहा है कि इतनी फेमस स्ट्रीट है, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, इतना कचरा क्यों है। अभी आजकल अमेरिका के वीडियो देखेंगे, इतना ही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वहां की गलियों में जितना आपको भारत की गली में दिखता है। तो बात ये नहीं है, जैसे स्वामी जी ने अखंडानंद जी को कहा था, बड़ा ही मतलब एप्ट, इस सिचुएशन में बड़ा ही एप्ट डिस्क्रिप्शन है। अखंडानंद जी तिब्बत जा करके आए और स्वामी जी को कहते हैं कि मैंने देखा कुछ कुछ लोगों को, मैंने इन जनरल मेरा ये अनुभव रहा, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में कुछ विरोधी बातें करते हैं या तो फिर बड़े ही मटेरियलिस्टिक है। तिब्बत में जाकर के कहाँ बुद्धिज्म, कहाँ धर्म, कहाँ लामा, ये तो मैंने और ही कुछ देखा वहां पे। तो इमीडिएटली स्वामी जी ने कह दिया कि अरे तुम जाओ कलकत्ता में जाकर के माछ बाजार में जाकर के, मछली बाजार जहाँ पे मछली बिक्री होती है, सेल होती है, वहां पे जाकर के तुम बोलोगे कि अच्छा सभी जितने भी बंगाली है ऐसे ही है। मछली बाजार का उदाहरण स्वामी जी क्यों दे रहे हैं, वहां पे टिपिकल एक माइंड सेट वाले लोग इकट्ठा होते हैं जो मछली बेचना, मछली खरीदना, यानी कि बड़ा ही मटेरियलिस्टिक, बड़ा ही क्या कहेंगे कि जिनका आउटलुक थोड़ा नैरो होता है, ऐसे लोग वहां पे मतलब झगड़ा वगैरह भी होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कलकत्ता के मछली बाजार में जाकर के तुम जो देखोगे, तुम ऐसा कह दोगे कि ये पूरा कलकत्ता ही ऐसे बंगाली लोग ही ऐसे बने हुए, नहीं। fruit, a tree has to be known by its fairest fruit, not by any number of rotten fruit that tree produces। एक पेड़ है, उसकी पहचान क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ फल ये पेड़ देता है वो इस पेड़ की पहचान है, नहीं कि दूसरे 100 सड़े हुए फल इस पेड़ के ऊपर में से गिरे, वो इस पेड़ की पहचान नहीं है। तो वैसे ही अखंडानंद जी को कहा कि तुम तिब्बत में जाकर के, बाजार में जाकर के लोगों की बातें सुनोगे, फिर हमको आके कहोगे पूरा तिब्बत देश ऐसा है, लामा सब ऐसे है, ये तो ठीक नहीं है। Any civilization is to be known by the greatest mind that civilization has produced, not by the असामाजिक तत्व है, न कि डिससेटिस्फाइड लोग है, न कि ये कूड़ा कचरा है, पॉवर्टी है। अभी ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी, कूड़ा कचरा, इसके बारे में हमको कुछ करना नहीं है। फिर एक दूसरा एक्सट्रीम स्टार्ट हो जाता है। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि अपने देश में सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक होता तो स्वामी जी को ये सेवा यज्ञ करने का क्यों आवश्यकता आन पड़ती, क्यों ऐसा कहते कि ये सेवा यज्ञ अभी 1500 साल तक चलेगा। सो दोनों एक्सट्रीम से हमको बचना है। पूरा एक विदेशी लोगों के गुलाम होकर के वे लोग जब भी कहते हैं भारत में तो कचरा है, भारत में पॉवर्टी है, भारत में करप्शन है, अभी ये जो विदेश में जितने भी रैंकिंग है, ये डेमोक्रेसी रैंकिंग है, फ्रीडम ऑफ प्रेस रैंकिंग है, फिर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब में देखिए कहाँ कहाँ पे तो भारत अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, मैं भी सोचता था कि इस तरह से ये जो फ्रीडम और ये सब इंडेक्स में इतना पीछे क्यों है इंडिया, डेमोक्रेसी इंडेक्स में। फिर मैंने थोड़ा सा इसका इन्वेस्टिगेशन करना सोचा कि क्या है इसके पीछे। तो एक्चुअली क्या है, ये जो एजेंसीज है, अभी देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक कंसंट्रेटेड एक अटैक है भारत के ऊपर में, वो होगा। कुछ कुछ लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ, ये अपना भारत का सबसे ज्यादा है G20 कंट्रीज में। तो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, ईर्ष्या के मारे भारत के विरुद्ध में ये सब बातें करते हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है तो उनकी निंदा करते हैं। दैट इज वन पॉइंट कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चल रहा है। किंतु एक दूसरा पॉइंट भी है जो कि मुझे थोड़ा रिसर्च करने के लिए पता चला। ये जितने भी इंडेक्स वाली एजेंसियां है, वे लोग क्या करते हैं, लोकल लोगों को कुछ कुछ होते हैं प्रोमिनेंट, उनको पकड़ करके रखते हैं और उनके पास में से ये फीडबैक लेते हैं, और जो फीडबैक उनके पास में जाता है उस फीडबैक के ऊपर में ये लोग इंडेक्सिंग करते हैं। तो सभी देश में उनके ये जो लोकल कुछ लोग रहते हैं रिपोर्ट करने वाले, फीडबैक देने वाले, इंडिया में जितने भी फीडबैक देने वाले लोग हैं वो सब भारत को धिक्कारते हैं भारतीय होने के बावजूद। ये एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जा करके वो हमको पता ही है कि जब भी प्रोग्रेस होता है, जब भी ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का एक राइज होता है, तभी ये कुछ कुछ, जिसको यहाँ पे स्वामी जी लिबरल शब्द यूज़ करते हैं, वैसे लिबरल लोग सिर्फ वहाँ पे नहीं, अपने यहाँ पे भी है। और उन लोगों से देखा नहीं जाता कि अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपना हिंदू धर्म, उसका राइज हो रहा है। जैसे ये रिफॉर्म सोसाइटीज़ का था
कि ये हिंदू धर्म ही सब समस्या की जड़ है। ये छुआछूत प्रथा, ये सती प्रथा, ये बाल्य विवाह प्रथा, ये दहेज प्रथा, फिर ये काला पानी क्रॉस नहीं करना। स्वामी जी जब अमेरिका से वापस आए तो वो उनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया। एक बार जब पहली बार आ गए थे तो उनका साहस नहीं था शुरू शुरू में कुछ बोलने का। तो जब स्वामी जी जब गए वापस तो गर्भगृह वगैरह सब गंगा के पानी से धोआ गया, क्योंकि ये काला पानी क्रॉस करके आया है, जात बहार हो गया है, उसके आने से काली मंदिर अछूत हो गया है, ऐसा सोच करके। माँ काली क्या कभी अशुद्ध होती है? पागल लोग थे ये सब भी। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं, जिनको कि एंटी डेवलपमेंट एलिमेंट्स कहते हैं, वो सब हिंदू धर्म से आए हैं। हिंदू धर्म को हटाओ, एक तो विदेशी कुछ भावधारा ले आओ तो भारत ठीक हो जाएगा। ऐसा जो भारत में रहने वाले लिबरल लोग कुछ सोचते हैं, और लिबरल लोगों में भी ये जो रिफॉर्म सोसाइटीज थी, यानी कि सिर्फ बात ये नहीं है कि विदेशी संस्थाएं जो कि भारत का अहित चाहती थी, स्वामी जी का अहित चाहती थी, उनके साथ में ये देशी लोग भी, ये अपनी रिफॉर्म सोसाइटीज के कुछ कुछ लोग भी आन मिले थे। तो दोनों के बारे में स्वामी जी कह रहे हैं। आज भी वही बात सही है। जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडेक्सिंग जो एजेंसीज होती है, वे लोग रिलाई करती है अपने लोकल लोगों के फीडबैक के ऊपर में। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा इस तरह के, भारत अपने ही देश को गाली देने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में ही मिल जाएंगे। और यदि देखिए कि इवन पाकिस्तान है, इवन अफगानिस्तान है, इवन चाइना है, जहाँ पे जो लोकल लोगों पे भरोसा किया जाता है कि आप हमको फीडबैक दीजिए, वे लोग अपने देश के विरुद्ध में बियॉन्ड 1 पॉइंट जाकर के नहीं बोलेंगे। यहाँ पे भारत में उसका बिल्कुल विरुद्ध है। अपने ही देश को गाली देना जैसे कि यहाँ पे एक धर्म हो गया है। और बार बार में बात बात में ये हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है। तो ये दोनों जैसे आज मिले हुए हैं, भारत के ही कुछ लोग भारतीय होने के बावजूद भारतीय धरोहर संस्कृति के बारे में बड़ा ही उनका एक विचित्र तरह का विचार है, और वो विदेशियों के साथ में मिलकर के सब करते हैं। स्वामी जी के टाइम में भी ऐसा था। वही मजुमदार की बात बाद में ही आएगी। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं ये जितने भी लिबरल आइडिया रखने वाले लोग हैं, उन लोगों में देखेंगे कि जहां तक आप, जब तक उनके साथ में सहमत हो रहे हैं तभी तक वो आपका स्वागत करेंगे। जैसे ही उनसे थोड़ा सा ही डिफरेंट हुए तो इमीडिएटली आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। अभी ये लिबरलिज्म सही सही ठाकुर का था। देखिए ठाकुर बार बार कहते थे कि किसी का भाव भंग नहीं करना है। जो जिस भाव से ठाकुर के पास में आता था उसी के भाव से ठाकुर रंग देते थे अपने को। जैसे कि जो वैष्णव आएगा तो वैष्णव की भाव में बात करेंगे, यदि शाक्त आएगा तो शाक्त के भाव में बात करेंगे। ये ब्राह्मो समाज ही कहते थे, सब समय पूरे गांव में जाकर के प्रचार करते थे कि वो परमहंस महाशय तो हमारे ही दल के हैं, और उनका गलत भी नहीं था। जब ठाकुर उनके साथ में बात कर रहे हैं जैसे कि उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। ठाकुर, बात ये नहीं है कि व्हाट इज द हाईएस्ट अवेलेबल फॉर यू, बात यह है कि आप जहाँ पे है वहाँ से नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद का स्टेप आप कैसे ले पाएंगे। बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज द हाईएस्ट गोल बिफोर यू। वो कितना दूर है, कब वहाँ पे पहुँचेंगे, किसको पता है। जहाँ पे है वहाँ से प्रारंभ करके प्रकाश की ओर, शुद्धता पवित्रता की ओर आप जितना जा पाए उतना जाइए। तो दैट वाज ठाकुर्स एटीट्यूड। सही सही में यदि लिबरल शब्द जिसके बारे में प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए, तो वो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस। और ये भगवत गीता, भगवत गीता में देखिए सभी जितने भी मत है, सभी ऐसा कभी नहीं कहा गया कि ये ज्ञान योग का ही आचरण करो, भक्ति गलत है, या तो ये भक्ति का आप फॉलो करो, ये राजयोग गलत है, ध्यान गलत है। जितने भी चैप्टर है एक एक योग की महिमा गाई गई है। कभी कभी कहा भी जाता है कि ये योग श्रेष्ठ है, किंतु कभी भी ये नहीं कहा जाता कि दूसरे योग गलत है। तो ये जो मत समन्वय है, वो समन्वय तो सबसे पहले समन्वयाचार्य तो भगवान कृष्ण थे, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने समन्वय किया है, दूसरों के मत को अपना लिया है। कहा है कि आप जहाँ, जो स्वामी जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, अ मैन नेवर प्रोग्रेसेस फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, मैन ऑलवेज प्रोग्रेसेस फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। एक मनुष्य कभी भी गलत होकर के सही की दिशा में आगे नहीं बढ़ता,
उसका सत्य ही है, उसकी जो पोजीशन है। बस वही बात है कि उसका जो सत्य है उससे भी एक उच्चतर सत्य की ओर उसको जाना है। सो दिस इज अवर हिंदुइज्म। जितने भी धर्म है, जितनी भी साधनाएं हैं, सबका समन्वय। ठाकुर का खुद का जीवन गिरजा घर में जाकर के उन्होंने जीसस का वो उन्होंने दर्शन किया। फिर मतलब ये इस्लाम धर्म की साधना करना, क्रिश्चियन धर्म की साधना करना, इतना लिबरल और कौन हो सकता है। मैंने भारत के जितने भी ये मत थे, वो मत में जो आपस में ये जो था उनका ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको तो वो ट्रांसेंड कर ही गए। वैष्णव, शाक्त, द्वैत, अद्वैत, ये सबको तो ट्रांसेंड कर ही गए। किंतु साथ में ही विदेशी जो धर्म थे उनको भी अपना करके, उनके पथ को चल करके, उनका जो सर्वोच्च ध्येय है उसको प्राप्त करके, उसको भी जैसे कि अपने में समाहित कर दिया। सी कि किस तरह से उन्होंने अपने में ये सभी धर्मों को समाहित किया है। सो दिस इज अवर ठाकुर। यदि सही सही में लिबरल होना है तो ठाकुर की तरह लिबरल होना है, श्री रामकृष्ण की तरह लिबरल होना है, श्री कृष्ण की तरह लिबरल होना है। नहीं कि आज के कुछ विदेशी तत्व, स्वामी जी के समय के भी विदेशी तत्व, और ऐसे कुछ हमारे देशी तत्व जो कि हमारे देसी धर्म को ही, भारतीय धरोहर को ही सुबह उठ करके गाली देना शुरू करते हैं। सो हियर स्वामी जी का, इसके ऊपर में बहुत डिस्कस कर सकते हैं, खास करके करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, किंतु फिर वो एक पूरा एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। सो लेट अस गो अहेड फ्रॉम हियर। देर आर अदर्स अगेन हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड। वहां पे ऐसे लोग भी है कुछ जिसका कि अवर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, अर्थात कि अपना एक हेतु सिद्ध करना है। अपना हेतु सिद्ध करने वाले लोग भी कुछ है। एंड इफ एनीथिंग अराइजेस इन अ कंट्री विच प्रिवेंट्स द ग्राइंडिंग ऑफ देम, दे हार्ट्स बर्न, एनी अमाउंट ऑफ हेट्रेड कम्स आउट एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। किसी देश में जाकर के देश का अहित भी हो तो भी अपना एक बेनिफिट उसमें से निकाल लेना है, ऐसे सोचने वाले लोग भी है। और जब ये लोग देखते हैं कि उस देश में जाकर के अपना हेतु सिद्ध करने में उनको कुछ रुकावट, बाधाएं आ रही है, तो उनका हृदय जैसे कि जल जाता है। और यहाँ पे स्वामी जी का इशारा किसकी ओर है? क्रिश्चियन मिशनरियों की ओर। ये लोग क्या करते थे? तो ये जो धनी महिलाएं होती थी, अभी जिनको पाप का डर है, बहुत सारा रुपया तो क्या है कि 2 नंबर करके कमाया गया है, तो अभी ये पादरी लोगों के हाथ में जाकर के ऐसे धनी लोग पड़ते हैं। और पादरी लोग क्या करेंगे? क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करेंगे? उनको ये हेल अर्थात कि नरक का डर दिखाएंगे और कहेंगे डोनेशन दो। ये हिदन जितने भी है अफ्रीका और एशिया में, विधर्मी जो भी है, उनको क्रिश्चियनिटी का रास्ता दिखाओ, गिव देम द लाइट ऑफ गॉड, मैंने ईश्वर का प्रकाश इनको दिखाओ तो उनका कल्याण होगा, तो आप नरक में से बच जाएंगे। ऐसा करके उनसे पैसा निकालेंगे और यहाँ पे आकर ये प्रवृत्तियां करेंगे। और इस प्रवृत्ति करने में बाधा तब आएगी जब इसी काले देश का एक संत वहां जाकर के उनको ये मिशनरियों से 10 गुना अच्छा धर्म समझाए, तब ये पैसे वाले लोग सोचना शुरू कर देंगे कि अरे इसको मैं ईश्वर के प्रकाश देने के लिए मैं पैसा गंवाता था, क्या बात है, ये किस तरह का नाटक है। तो दोनों तरह से इनको ये तकलीफ हो रही थी। भारत में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, विदेश में पैसों का जो स्रोत है, सोर्स है, वो भी बंद हो जाएगा स्वामी जी के वहां पे रहने से। तो ऐसे लोगों का हृदय जल रहा था। What harm does it do to the Christian missionary that the Hindus are trying to cleanse their own house? ये जो मिशनरी है उनको क्या तकलीफ हो रही है जब हिंदू अपना खुद का घर ठीक करने में लगे हो? What injury will it do to the Brahmo Samaj and other reform bodies that the Hindus are trying their best to reform themselves? ये ब्रह्मो समाज है ना कि और दूसरे जो रिफॉर्म करने वाले लोग हैं, उनको क्या पड़ी, उनको क्या पेट में दर्द हो जाता है जब हम हिंदू लोग अपना घर ठीक ठाक करने में लगे हो? Why should they stand in opposition? वे लोग क्यों विरोध में खड़े हैं? Why should they be the greatest enemies of this movement? ये रिफॉर्म, so called reformers, so called bringers of light, इन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है जब हम हिंदू लोग अपना घर ठीक ठाक कर रहे हैं, जब हम लोग जग गए हैं 1000 साल की निद्रा से। स्वामी जी कहते हैं ना, the giant is awakening after 1000 years। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं गुजराती ट्रांसलेशन देख रहा था राजकोट में जब था, तो ये अभी क्या है, कुछ कुछ ट्रांसलेशन डिक्शनरी देख करके किए गए। तो अभी स्वामी जी
1963 स्वामी जी का बर्थ सेंटिनरी था उस समय। कंप्लीट वर्स को ट्रांसलेट करना है गुजराती में, तो अभी उस समय तो इतने साधु या तो ऐसे लोग नहीं थे जो कि स्वामी जी को बड़ा अच्छे से समझते हो और गुजराती करें। तो कुछ कुछ प्रोफेसर लोगों को, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया जिनको कि स्वामी जी के बारे में शायद इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं, किंतु गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। तो अभी ये जो स्वामी जी का सेंटेंस है, और ये लोग क्या करेंगे कि अब कुछ अर्थघटन करना है तो डिक्शनरी पे आधार रख के करना है। तो ये जो स्वामी जी का सेंटेंस है, तो जायंट इज अवेकनिंग, अर्थात कि होना क्या चाहिए, ये भारत रूपी महाविराट पुरुष, महापुरुष ये 1000 साल की निद्रा से जग रहा है, ऐसा तो एक होना चाहिए। उसकी बजाय देखा कि जायंट का डिक्शनरी का क्या अर्थ है, तो लिखा है राक्षस। तो ये लिख दिया कि ये राक्षस 1000 साल की नींद के बाद में जग रहा है। मैंने जब देखा मैंने कहा ये राक्षस बना दिया भारत को। ये देखिए इन लोगों ने तो अनइंटेंशनली ये गलती कर दी, किंतु बाकी ये जो उस समय की ये जो कुछ रिफॉर्मर्स थे विदेशी और भारतीय, उस समय के भी और आज के भी, ये लोग लिटरली ये भारत का ये जो उत्थान है, भारत का जो पुनः ये जो राइज हो रहा है, उसको ये लोग राक्षस उठ रहा है वैसा ही समझते हैं। उनके मन में ये दो बात एक तो हो गई है। एक पहली बात, जो लोग रिफॉर्म चाहते हैं वे लोग कहेंगे कि भारत की जो जितने भी दुर्गुण है भारत के देश में, वो सब हिंदू धर्म की वजह से आए हैं। फिर से हिंदू धर्म का जागरण होगा तो वही दुर्गुण, वही अंधश्रद्धाएं वापिस आएगी। ये तो एक दल का मानना था। दूसरे दल का मानना था कि भारत को हम अपने विचारधारा में कन्वर्ट करेंगे तो भारत हमारा एक आश्रित होकर के रहेगा, गुलाम यदि नहीं होगा। ये सबको पता है कि गुलामी का पीरियड ज्यादा नहीं टिकने वाला है, कभी ना कभी तो इनको फ्रीडम देना ही पड़ेगा। तो जब फ्रीडम दे दे उस समय किंतु उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके फ्रीडम दे कि आखिर में तो उनको हमारे ही पास में आकर के हमारी ही भिक्षा पे जीना पड़ेगा। बाद में स्वामी जी कहते भी है, ये जो निग्रो लोग हैं अमेरिका के, जिन लोगों को ये अमेरिकन सिविल वॉर में आज़ादी दिलाई गई, उन लोगों की परिस्थिति किंतु ऐसी हो गई है कि जब वे लोग गुलाम थे तो एटलीस्ट उनका एक मालिक था, मालिक उनको खाना खिलाता था, किंतु अभी ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको नौकरी देने वाला कोई नहीं है और उनकी परिस्थिति भिखारी से भी बदतर हो गई है। तो इस तरह का फ्रीडम किस काम का? तो बेटर है हम इंडियन लोग भी हो सकता है कुछ कुछ सोचना शुरू कर दे, इस तरह का फ्रीडम किस काम का कि हमारे पुरखे जो थे सब हमारे दुश्मन थे, हमारा जो धर्म है वो पूरा हमारा ही अहित करना चाहता था। बेटर है कि विदेशी विचार, विदेशी बर्तन, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति अपना ले और विदेश के गुलाम होकर के हम रहे। माने वे लोग यदि अपनी आर्मी को, नेवी को वापस भी बुला देंगे फिर भी हम इंटेलेक्चुअली उनके गुलाम होकर के रहेंगे। ये पूरा सिविलाइजेशनल कन्वर्जन एक प्लान था उनका। तो स्वामी जी यहाँ पे किंतु उनका ये जो दिवा स्वप्न है उसमें वो एटम बॉम्ब फेंक देते हैं। कहते हैं कि जब हम हिंदू अपना घर ठीक करने में लगे हैं तो इन लोगों के पेट में क्या दर्द हो रहा है। Why I ask, क्यों मैं पूछता हूँ। It seems to me that their hatred and jealousy are so bitter that no why or how can be asked there। लग रहा है, क्यों मैं पूछता हूँ, क्यों इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। फिर स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी हमारे प्रति घृणा और द्वेष, हेट्रेड और ज्वेलसी, घृणा और ईर्ष्या, ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने जबरदस्त है कि हम कुछ भी चाहे करें वो हमको कभी भी एक सम्मान और एक सहानुभूति की दृष्टि से कभी नहीं देखने वाले हैं। वो हमेशा घृणा और ईर्ष्या में अपने मन को इतना ये करके रखेंगे, हृदय में ऐसी आगुन जला के रखेंगे कि हमेशा हमारा अहित ही चाहेंगे। 4 years ago, when I, a poor, unknown, friendless sannyasin, was going to America, going beyond the waters to America without any introductions or friends there, I called on the leaders of the Theosophical Society। 4 साल पहले मैं एक गरीब सन्यासी, एक फकीर सन्यासी, बिना किसी मित्र के, बिना किसी पहचान के अमेरिका जाने का साहस कर रहा था। उस समय ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ नेताओं को मैं मिला। I called on the leader of the Theosophical Society, इस Theosophical Society के नेता को मिला। Naturally I thought he being an American and a lover of India perhaps would give me a letter of introduction to somebody there।
स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि ये व्यक्ति जो कि अपने को भारत का मित्र दिखाता है, भारत का मित्र बोल के घोषित करता है और खुद एक अमेरिकन है, तो हो सकता है कि मैं अमेरिका जाऊं तो मुझे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे देगा, वहां पे जाकर के मैं किसी के घर रुक सकता हूं, कोई मुझे सहाय कर सकता है। तो क्या हुआ, किंतु ही आस्क्ड मी, उस आदमी ने मुझे पूछा, विल यू ज्वाइन माई सोसाइटी, क्या तुम हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनोगे? नो, आई रिप्लाइड, मैंने कहा नहीं। हाउ कैन आई, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? फॉर आई डू नॉट बिलीव इन मोस्ट ऑफ योर डॉक्ट्रिन्स, क्योंकि तुम्हारे जो मत है उसमें से किसी मत पे मेरा विश्वास नहीं है। तो क्या उत्तर मिला? देन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। उस नेता ने कहा, तो फिर मैं, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली स्वामी जी कैसे अपेक्षा कर लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देने के बाद में वो आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देगा। स्वामी जी भी थोड़े अखंडानंद जी की तरह भोले हैं, अपेक्षा कर लेते हैं कि वो मानवता इनके हृदय में है तो सामने वाले की भी हृदय में है, और जैसे स्वामी जी खुद उसको हेल्प करते हैं। कोई आकर के, मान लीजिए स्वामी बेलूर मठ में आके कहेगा कि अच्छा आपके वहाँ पे मुझे रहने को दीजिए, ये कुछ फैसिलिटी दे दीजिए, और हम कहेंगे ठाकुर में विश्वास करते हो, तो बोलेगा कि नहीं, हमको ठाकुर में विश्वास नहीं, तो फिर क्या हम उसको मदद करेंगे? आई डो नॉट नो। तो ये कैसे ह्यूमन टेंडेंसी कि आप या तो मेरे मत के साथ में आपका ये रखिए, विचार रखिए, या तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, तभी हम आपको सहाय करेंगे, अदरवाइज क्यों सहाय करेंगे? किंतु स्वामी जी थे, भोले भाले थे, वो सोच लिए कि अपने को भारत का मित्र कहलाता है, तो भारत का जब उत्थान होगा तो उसमें वो बड़ा खुशी खुशी सहाय करेगा। किंतु नहीं, ऐसे लोगों का उद्देश्य भारत का उत्थान नहीं था। भारत के उत्थान के नाम पे अपना एक बेनिफिट निकाल देना, ये उनका हेतु था। बहुत बार ऐसा, कभी कभी मैंने ऐसा सुना भी है। आई डोंट नो कि सही कितना है इसमें, कि ये जो कुछ कुछ सेवाभावी संस्थान होते हैं, वो पैसा लेकर के जहाँ पे सेवा करते हैं, फिर वो फोटोग्राफ भेजते हैं, ये लोग गरीब है, ये लोग गरीब है, ऐसा करके। फिर जब वहाँ का, जब एक डेवलपमेंट चालू हो जाता है, तो ये लोग बेचारे बड़े दुखित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गरीब लोगों के फोटो लेकर के डोनर को भेजना, डोनर से पैसा आना, वो तो बंद हो जाएगा। अभी आप अच्छे अच्छे घर गवर्नमेंट योजना में मिल गए हैं और उसमें रहने वाले लोगों के फोटो भेजेंगे, थोड़ी ना आपको डोनेशन मिलने वाला है। तो बात ये नहीं है कि वो लोग गरीबों का भला चाहते हैं, गरीबों के नाम पे डोनेशन ले लेना चाहता है। तो ऐसा आज भी है, उस समय भी है। अभी जो मैंने सुना सही गलत मुझे पता नहीं, ये सब हवा हवा में बहुत चलता है। सो वट एवर, दैट वॉज नॉट पेविंग द वे फॉर मी। किंतु ये जो स्वामी जी कहते हैं, ये जब मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा सहाय करोगे, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दोगे, तब उसने पूछा कि हमारे मत में विश्वास करते हैं? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या ये मेरे लिए रास्ता आसान करना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई रीच्ड अमेरिका, एज यू नो, थ्रू द हेल्प ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स इन मद्रास। मैं अमेरिका पहुंचा, आप लोगों को पता है, मद्रास के कुछ मित्रों की सहाय से। मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट हियर, ज्यादातर ये मेरे मित्र यहाँ पे इस हॉल में, इस प्रवचन में उपस्थित है। ओनली वन इज एब्सेंट, मिस्टर जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर। सिर्फ एक मिस्टर जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर एब्सेंट है, टू हुम माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड इज ड्यू, जिनके प्रति मेरी सबसे गहन कृतज्ञता मैं उनके प्रति ज्ञापित करता हूँ, ज्ञापित करनी चाहिए। ही हैज द इनसाइट ऑफ ए जीनियस एंड इज वन ऑफ द स्टाउंचेस्ट फ्रेंड आई हैव इन दिस लाइफ, अ ट्रू फ्रेंड इंडीड, अ ट्रू चाइल्ड ऑफ इंडिया। वो, उनके पास में एक जीनियस यानी कि एक प्रतिभाशाली मेधावी व्यक्ति की एक इंसाइट है, एक अंतर्दृष्टि है। इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि है, और वो मेरा एक सबसे माने स्टाउंचेस्ट फ्रेंड, सबसे माने मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा इस जीवन में है। अ ट्रू फ्रेंड इंडीड, अ ट्रू चाइल्ड ऑफ इंडिया, वो सही सही भारत का एक सुपूत है। आई अराइव्ड इन अमेरिका सेवरल मंथ्स बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बिगन। मैं अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के प्रारंभ से थोड़ा समय पहले पहुंचा। द मनी आई हैड विथ मी वॉज लिटल एंड इट वॉज सून स्पेंड। मेरे पास में थोड़ा सा ही पैसा था और कुछ ही समय में वो पैसा सब चला गया। विंटर अप्रोच्ड एंड आई हैड ओनली थीन समर क्लोथ। सर्दी का समय आ रहा है और मेरे पास में पतले गर्मी में पहने वाले कपड़े ही थे। I did not know what to do in that cold, dreary climate, for if I went to beg in the street, the result would have been that I would have been sent to jail. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने कहा पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे उस ठंडी के दिनों में, और यदि मैं शेरियों में
भिक्षा मांगने के लिए जाता तो पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डाल देते। ये तो भारत नहीं है कि भिक्षा मांगना और ये भिक्षा देना वो कोई धर्म है। वहाँ पे तो ये सब एक तरह का लोइटरिंग, एक तरह का एक क्राइम ही समझा जाता है। देर आई वॉज विद द लास्ट फ्यू डॉलर्स इन माई पॉकेट, तो वहाँ पे मैं था इस तरह से, मेरी पॉकेट में मेरे कुछ आखिरी डॉलर को लेकर के। आई सेंट अ वायर टू माई फ्रेंड्स इन मद्रास, मैंने मद्रास में मेरे मित्रों को एक तार भेजा। दिस केम टू बी नोन टू द थियोसोफिस्ट एंड वन ऑफ देम रोट, नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई, गॉड ब्लेस अस ऑल। ये जो पत्र था स्वामी जी का कि अभी मेरे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सर्दी में शायद हो सकता हूँ कि ठंड के मारे मर ही जाऊँ, तो कुछ सहाय भेजो। तो ये टेलीग्राम इस थियोसोफिकल सोसाइटी के किसी के पास में गया और उसने ऐसा लिखा कि नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई, अभी ये जो दानव है वो मरने वाला है, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल, ईश्वर की हम पे कृपा है कि ये दानव, ये राक्षस अभी ये मरने वाला है। Was that the paving the way for me, क्या ये मेरा रास्ता आसान करना था? बिल्कुल नहीं। देखिए इतना ये जहर स्वामी जी के विरुद्ध में निकालना वो थोड़ा आश्चर्यजनक इसलिए है कि स्वामी जी जब तक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सक्सेसफुल नहीं हुए थे तब तक इस तरह के हजार फकीर आए जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक तरह से उनको बेनिफिट ही होता ये मिशनरीज लोगों को या रिफॉर्म सोसाइटी वालों को। वे लोग वहाँ पे जाकर के कह सकते हैं कि देखो कैसा एक चित्र विचित्र फकीर भारत से आया है, ऐसे लोगों को तो ईश्वर की लाइट ऑफ गॉड दिखानी है, तो इसलिए हमको और ज़्यादा पैसा दो। तो एक तरह से उनको बेनिफिट ही था कि ऐसा व्यक्ति जब जाएगा और हमारा ही प्रचार करके आएगा, ये दिखा करके कि भारत सही सही ऐसे विचित्र फकीरों को जन्म देता है। किंतु इन लोगों ने स्वामी जी के साथ में बात की थी, पता था कि स्वामी जी की प्रतिभा क्या है, और ये भी भीतर भीतर में डर बैठ गया था कि इस तरह की प्रतिभा वाला एक संत महापुरुष जब अमेरिका में जाएगा और वो यदि अपना प्रभाव विस्तार करने में सक्षम हो गया तो हमारा दाना पानी दूसरे दिन से बंद हो जाएगा। तो ये डर उनको तभी से लग गया था। मजुमदार इतना चालाक नहीं था। मजुमदार के बारे में बाद में स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो उसने मेरे से थोड़ा अच्छे से बात किया, किंतु जिस दिन मैं ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया था शिकागो में, उसी दिन से दूसरे ही दिन से उसका स्वभाव परिवर्तन हो गया। किंतु वो मजुमदार को बेचारे को इतना टाइम लगा स्वामी जी को सक्सेसफुल होने में, उसका वो चरित्र परखने की इतनी क्षमता शायद नहीं होगी। किंतु ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हाँ नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई, देखिए स्वामी जी के बारे में ऐसा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करते हैं। वरना देखिए आज कोई भी वहां पे जाके डिस्ट्रप्शन करना चाहे, क्षमता कितनी है डिस्ट्रप्ट करने की। आज अमेरिका जाके 1000 प्रवचन दे दे, 1000 यूट्यूब चैनल चला दे, 1000 सोशल मीडिया पोस्ट कर दे, कह दे भारत इतना श्रेष्ठ है और अमेरिका इतना नहीं है श्रेष्ठ, किसको फर्क पड़ता है? ऐसे कितने ही लोग करते रहते हैं। प्रतिभा देख कर के रिएक्शन होता है कि इस तरह की प्रतिभा का आदमी, किंतु स्वामी जी की प्रतिभा का आदमी वहां पे जाएगा, कुछ बोलेगा, इट विल हैव अ रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये प्रतिभा समझ ली है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, वो भी हमको अप्रिशिएट करना है। सभी लोग स्वामी जी की प्रतिभा नहीं समझ पाए। इट्स अ वेरी सैड थिंग एक्चुअली कि सो कॉल्ड जो स्वामी जी के हितैषी थे बहुत सारे लोग, वे लोग स्वामी जी की प्रतिभा को समझ नहीं पाए थे। और यहाँ पे जो लोग स्वामी जी के विरोध में खड़े थे, जो स्वामी जी का विकास नहीं चाहते थे, उन्होंने स्वामी जी की प्रतिभा समझ ली थी। इसीलिए कहते हैं कि नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिभा का आदमी मरेगा तो हमारे लिए अच्छा है, वरना 1000 फकीर जाए यहाँ से, वो नरसिम्हाचार्य वो वगैरह कितने ही लोग भारत से गए थे, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे 1000 लोग जाएंगे तो अपने को बदनाम करके आएंगे, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आचरण कर देंगे। तो बेटर है कि वे लोग जाए और अपना प्रचार करें। किंतु स्वामी जी इज ए टोटल डिफरेंट बॉल गेम, ये उनको पता था। इसीलिए स्वामी जी के बारे में ऐसा कहा है कि नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। किंतु डेविल इज नॉट गोइंग टू डाई। ये स्वामी जी ने खुद ने कहा, एक पत्र में लिखा है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसके घर में शेर घुस गया है, बाघ घुस गया है इनके घर में, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा डर इन लोगों के मन में बैठ गया है। स्वामी जी खुद अपने एक पत्र में लिखते हैं। तो सही सही में शेर उनके घर में जाकर के उनके मुंह से शिकार छीन करके आने वाला है। स्वामी जी ने खुद ने ऐसा ये भी लिखा है।
जब भारत में से कोई लेटर जाता था कि अच्छा इसको थोड़ा पैसों की जरूरत है, इसको थोड़ा हेल्प कर दो, इसको थोड़ा हेल्प कर दो, स्वामी जी बोलते हैं मेरे पास में क्या ऐसा वो पेड़ का ये पैसों का पेड़ लगा है ना क्या, यहाँ पे मिशनरियों की गुफा में जाके शेर के मुंह से शिकार छीन के खाना है मुझे। वैसा वो ऐसा मत सोचो कि मुफ्त का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो शेर की गुफा में जाकर के शेर की पिटाई करके उसके मुंह से शिकार छीन के स्वामी जी ही खाने वाले थे, और इन लोगों को पहले ही पता चल गया था। ये भी विधि की विचित्रता है। स्वामी जी के मित्र नहीं समझ पाए किंतु दुश्मन समझ लिए कि कितना बड़ा खतरा अभी अमेरिका में प्रकट होने वाला है। फर्स्ट दैट द पेविंग द वे फॉर मी, क्या वो मेरा रास्ता आसान करना था? जी नहीं, और भी बहुत कुछ है किंतु अभी टाइम बहुत हो जाएगा, तो अभी नेक्स्ट टाइम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है पता है, ये जो राजपूताना के जो राजा है ना, वो लोग स्वामी जी देखिए, स्वामी जी का जो ठाकुर का एक सर्कल था जो कि ऑब्वियसली ठाकुर के कहने पे स्वामी जी की महत्ता को समझे थे। तो दैट वाज, इफ वी पुट दैट असाइड, स्वामी जी जब बाहर निकले तो अभी ये प्रमदादास मित्र वगैरह को वैसे उनका स्वामी जी के ऊपर रिस्पेक्ट था, किंतु स्वामी जी पे डाउट भी करते थे कि स्वामी जी ने जब कहा कि अभी ये बलराम बसु का मृत्यु हो गया है मेरे गुरु भाई का, मुझे जाना पड़ेगा, तो बोला प्रमदादास पूछने लगे आप साधु है और अपने गुरु भाई के मृत्यु से दुखित क्यों होते हैं? माने रिस्पेक्ट है तो डाउट भी करते हैं, किंतु अनडाउटेड श्रद्धा दैट वाज फर्स्ट गिवन टू हिम बाय राजास ऑफ राजपूताना। किंतु राजपूताना में प्रॉब्लम ये था कि वे लोग इतना एक बंधे हुए थे ना कि स्वामी जी का जो रेडिकल आइडियाज था वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। तो मद्रास का द एडेड जो एक था लेयर कि स्वामी जी को अनक्वेश्चनेबली स्वीकृत भी किया राजपूताना के राजा की तरह, किंतु साथ में उनके आइडियाज पे काम करने के लिए रेडी भी हो गए। सो दैट ड्यूअल एडवांटेज वाज देयर इन मद्रास। देखिए रामकृष्ण मिशन का ही हम लोग रिलीफ में बड़े, हमारा सुनाम था, रिलीफ डिपार्टमेंट अपना तो बहुत बड़ा था, बड़ा एक्टिविटी था। किंतु अभी कोई भी गवर्नमेंट ना रिलीफ हमको नहीं करने देना चाहती, क्योंकि सभी को तो वोट चाहिए। तो फटाफट करके जैसे डिजास्टर होता है वे लोग पहले पहुंच जाते हैं, स्कीम अनाउंस कर देते हैं। तो नेचुरली है कि वी विल हैव टू इवॉल्व बियॉन्ड दैट। तो फिर वी हैव इवॉल्व, एजुकेशनल एक्टिविटी है, हेल्थ एक्टिविटी है, जिसमें कि कल्चरल एक्टिविटी है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वरना ये प्लेग रिलीफ, ये जो दुष्काल रिलीफ, ये अनाथ आश्रम चलाना जिससे कि हमने ओरिजिनल प्रारंभ किया है, वो भी धीरे से कम होता जा रहा है। अभी यदि हम उसको स्टिक करके रहते हैं कि नहीं अखंडानंद जी इस तरह से प्लेग रिलीफ किया है, निवेदिता ने किया है, हमको वही करना है, तो आज हमारा तो बंद हो जाता सब कुछ। वी हैव टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा अच्छा। मैंने गवर्नमेंट का स्कीम जो है, हमारे इंटरनल जो डिस्कशन जो हो रहा है अभी रिसेंटली, और रिसेंटली नहीं, मैं जब टीसी में था ना तो मैंने पहली बार ये बात सुनी थी। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, किंतु क्या है कि बाय द टाइम मैं टीसी में पहुंचा, मेरा ये न्यूज़पेपर पढ़ना मैं काफ़ी समय से मैंने बंद कर दिया था। पहले मैं बहुत पढ़ता रहता था न्यूज़, तो लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के न्यूज़ मैंने नहीं पढ़े थे बाय द टाइम मैं टीसी में पहुंचा। तो वहाँ पे ऐसी बातें सुनना मैंने शुरू किया पहली बार कि अभी देखिए कि बहुत सारा स्कीम चल रहा है, तो हमको ये रिलीफ है या तो डायरेक्ट सर्विस जो है वो नहीं करके थोड़ा सा एक स्टेप अप जाना है, मोर हेल्थ मोर एजुकेशन, और उसमें भी आजकल बहुत चल रहा है बेटर कि लेट अस गो मोर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह। सो यस कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बहुत अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो कि धन्यवाद के पात्र है। वही है कि वे लोग फिर यहाँ पे फिक्सेशन न हो जाए, जैसा था कि गरीब लोगों को खिलाना है तो वहाँ पे एक फिक्सेशन हो गया कि गरीब लोग चाहिए ही अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, तो फिर ये स्कूल चला रहे हैं तो बेटर ऑप्शन को डेवलप नहीं करने देना है, जो भी एक माने माने लो क्वालिटी वाला जो चल रहा है उसको चलाने दो। सो लेट अस नॉट हैव फिक्सेशन अपॉन एनीथिंग, दैट इज अ मेन थिंग। ये जो स्कीम चल रही है ना उसके बीच इसके बारे में भी ये इकोनॉमिस्ट का बड़ा डिबेट चल रहा है। वे लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की अभी जो कि इतना इंसेंटिव दे दिया, इतना 7,000 ना इतना 1,000 रुपया प्रति फैमिली को चला गया। ये लोग कहते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है रुक जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी डेट में आ गई है। तो ये भिक्षा देना वो इम्पोर्टेंट है, मैंने ये इस तरह से वो इंसेंटिव कैश इंसेंटिव देना वो इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हेल्थ एजुकेशन, फिर ये
क्या कहेंगे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जिससे कि आपका बिजनेस डेवलप हो, बिजनेस डेवलप होकर के आपको ऑटोमेटिकली इनकम बढ़े। तो बहुत लोग कहते हैं कि इनकम बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विस डेवलप हो, ऐसा नहीं करके ये कैश इंसेंटिव हाथ में थमा देते हैं, जिससे कि ये लोग गरीब के गरीब रहे, हमको वोट देते रहे, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग एक्चुअली। ये आपको गरीब ही रखना है, कैश इंसेंटिव दे करके वोट ले लेना है, तो फिर आपका भविष्य तो बड़ा ही अंधकारमय है। अभी चाइना में जाकर के देखिए जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो अभी ये गवर्नमेंट को कैश हैंड आउट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ये दो डेवलप होगा, लीगल फ्रेमवर्क डेवलप होगा, तो बिजनेस डेवलप होगा, तो फिर आदमी अपने से मेहनत करके कमा सकता है, विच इज मोर डिजायरेबल। देखिए, एक सिंपल सा बताऊं, स्वामी जी नहीं होते तो क्या होता, या तो फिर स्वामी जी होने का जो बेनिफिट आज हमको नहीं दिख रहा है, भविष्य में दिखेगा। सरदार पटेल ने कुछ ही दिनों में पूरे भारत के सभी राजाओं के पास में ये इंडियन यूनियन में रहने के लिए उनको मना दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वामी जी ने भारत की यात्रा करके भारत को ऑलरेडी जोड़ दिया था, तभी बोल करके सरदार पटेल ऐसा फट करके सक्सेसफुल हो गए। अभी सरदार पटेल का ग्रेटनेस है, कोई प्रश्न ही नहीं है, दिस इज अ रियल सक्सेस ऑफ स्वामी जी। ये जो भगवान राम ने अयोध्या से साउथ इंडिया या श्रीलंका तक की मुसाफरी की, भारत को एक किया, ये काम आज स्वामी जी ने फिर से किया है, टू यूनाइट द इंडिया। दैट इज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, जो कि भविष्य में हमको पता चलेगा। वरना ऐसे जो पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज है, उसमें कितना सिविल वॉर, कंबोडिया देखिए, इंडो चाइना देखिए, चाइना देखिए, अफ्रीका के कंट्रीज देखिए, मिडल ईस्ट देखिए, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है, फुल ऑफ ब्लड शेड, फुल ऑफ सिविल वॉर। भारत में वो नहीं हुआ, भारत ऑलरेडी एक हो चुका था। दैट इज अ कंट्रीब्यूशन, रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी जी, ये प्रव्रज्या। आप जो उस दिन बात कर रहे थे ना हम लोग, कि दो यात्राएं, पहली यात्रा ये प्रव्रज्या, लर्निंग फेज, और दूसरी है कि वो गिविंग फेज। तो एक्चुअली लर्निंग फेज, यूनाइटिंग फेज, नॉट सिर्फ अल्मोड़ा। ये तो अल्मोड़ा नॉर्दर्न टिप है, और अल्मोड़ा बोलना अच्छा लगता है, वरना यात्रा तो रुकी है लाहौर जा करके, लाहौर से भी वो नीचे वो काठियावाड़ वगैरह तक गए थे। ये जो पोप था ना, ये कौन सा पोप मैं भूल गया, रिसेंट हिस्ट्री का ही पोप, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, इन द फर्स्ट मिलेनियम फील्ड वॉज ओल्ड वर्ल्ड। यानी ये जो जीसस का फर्स्ट मिलेनियम, फ्रॉम हिज बर्थ टू 1000 ईयर, द फील्ड वॉज ओल्ड वर्ल्ड, दैट इज की यूरोप। द सेकंड मिलेनियम, द फील्ड वॉज न्यू वर्ल्ड, यानी कि ये जो 1001 से 2000 तक का न्यू वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इन द थर्ड मिलेनियम द फील्ड विल बी एशिया। मैंने सोच लो कि वो थर्ड मिलेनियम में एशिया नहीं, थर्ड मिलेनियम में फील्ड इज गोइंग टू बी ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, बट इन रिवर्स, बाय वेदांत। स्वामी जी ने कहते हैं, आई डोंट वांट जस्ट राइज ऑफ वेदांत, आई वांट अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय वेदांत। तो अभी थर्ड मिलेनियम तो गोइंग टू रिवर्स। किंतु ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस इज पोस्ट रामकृष्ण। ठाकुर के आने के बाद के हमारी ये विचार है। ठाकुर के पहले जो परिस्थिति थी कि 1000 साल का ये रिलीजन, हजारों हजारों साल का ये रिलीजन अभी पूरा खुद गड्ढे में गिरा है, और इस रिलीजन के जितने भी फॉलोवर हैं वे लोग भी गड्ढे में गिरे हैं, ऐसा भाव बड़ा ही दृढ़ था, क्योंकि इस भाव के विरुद्ध में कुछ पॉजिटिव साइन इनको नहीं दिख रही थी। ये लोग कितने ही अच्छे रिफॉर्मर हो, साधु संत तो नहीं थे, और समाज में ऐसे साधु संत कहाँ है जो उनको कहे कि नहीं नहीं ये सही सही, ये जो भारतीय धर्म है वो जितना क्लेम कर रहा है उतना यहाँ पे है। जैसे आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किंतु आप इन्वेस्ट करने को गए, उससे आधा मिला, उससे 1/10 मिला, अब डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नहीं मिला। तो हिंदू धर्म ये क्लेम तो करता है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है। परिस्थिति तो भारत की देखिए क्या है, 30 करोड़ लोग, जब अकाल पड़ता है तो माँ बच्चे को काट के खा जाती है, ऐसी परिस्थिति में है, तो कहाँ है धर्म? तो बातों ही बातों का है, या तो फिर 10,000 साल पहले होगा, आज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ये डाउट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो सिंसियर लोग भी थे, वो भी इस मायाजाल में फंस गए थे। एंड बेस्ट एग्जांपल इज ये केशव सेन। केशव सेन वॉज ए वेरी सिंसियर पर्सन। तो वो भी सोचता था कि हिंदू धर्म के ऊपर में हमको एक धर्म लाना पड़ेगा, कुछ हिंदू धर्म के एलिमेंट, कुछ विदेशी एलिमेंट। किंतु ये सिंसियर पर्सन, व्हेन ही केम इन टच विद श्री रामकृष्ण, ही राइट्स
कि हमको पता नहीं था कि हिंदू धर्म का ये जो वेल स्प्रिंग है, मैंने हिंदू धर्म में वही वो अमृत का एक फवारा है जिसमें से श्री रामकृष्ण देव जैसे लोग प्रकट हो सकते हैं। यानी कि सोच के देखिए कि हिंदू धर्म में कितना रेजिलियंस है, कितना पोटेंशियल है। So, for a sincere person, it took the arrival of Sri Ramakrishna to recognize the worth of Hinduism. आज हम बड़ा ही आसानी से कहते हैं कि ना हिंदू धर्म इज ग्रेट, बट दिस इज पोस्ट अराइवल ऑफ श्री रामकृष्ण एंड विवेकानंद, जिनका की लाइफ हमने देखा है, लाइफ देख करके हम लोग अभिभूत हो गए हैं। तब कहीं जाकर के जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो करके ये अटेन किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। यदि ठाकुर और स्वामी जी नहीं होते तो योग वेदांत कौन पढ़ने वाला था, या तो फिर एक मिस्टिसिज्म, एक तंत्र मंत्र जैसा एक रह होकर के रह जाता। सो वे लोग को बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं करके ऐसा कहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे ट्राइड देयर बेस्ट। और ठाकुर और स्वामी जी का प्रभाव ऐसा था कि दुश्मन भी देख लिए कि हाँ, ऐसा आदमी यदि योग वेदांत का प्रचार करेगा तो सही सही हमको घाटा होने वाला है। सो दैट इज द ग्रेटनेस ना, दुश्मनों को भी मनवा दिया। वो नरसिम्हाचार्य के बारे में कोई नहीं कहेगा कि डेविल हैज डाइड, वो जिए मरे हजार लोग आए गए, कौन फर्क पड़ता है।